स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी का, जो कुछ दिनों पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अभी स्ट्रीम कर रही है नेटफ्लिक्स पर। चंडीगढ़ करे आशिकी मुंडा सारी दुनिया नु ठुकते राके किते मार ना जाए कुछ खाके। चंडीगढ़ करे आशिकी के मुख्य कलाकार हैं आयुष्मान खुराना, वाणी कपूर, कवलजीत सिंह, योगराज सिंह, अभिषेक बजाज, गौतम शर्मा, सावन रुपावली, तानिया अब्रोल, अंजान श्रीवास्तव, गिरीश धमीजा और सुमीर पसरीचा। क्या खास बात है चंडीगढ़ करे आशिकी की? पहली सबसे खास बात यह है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव सिनेमा है। जम के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। केक खा लिया, अब चॉकलेट खाना बंद। इस साल जीत के दिखा। एक ऐसे इश्यू पर फिल्म बनी है ये जो सोसाइटी को सोचने पे मजबूर करता है। तो कहीं ना कहीं while it attempts to entertain, it also asks a lot of questions of the audience in terms of how they see things as normal and abnormal. दूसरी खास बात, सब्जेक्ट हटके है, जैसे कि आयुष्मान खुराना की कई फिल्मों में होता ही है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट, तो आप बोर नहीं होते देखते वक्त। वैसे भी आपको उम्मीद रहती है एक आयुष्मान खुराना फिल्म से कुछ अलग होगा सब्जेक्ट, और वो इस फिल्म में भी है। सो आई थिंक द फैक्ट इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट इज अनदर प्लस पॉइंट। फिलहाल तो जुम्बा वाली बीबी इत्थे आ रही है, उस वास्ते ना स्पेस खाली करना है। सॉरी जी, वो एक्चुअली ना नीचे बिजी रहती है। तीसरी बात, एक सेंसिटिव टॉपिक को बहुत ग्रेसफुली ट्रीट किया गया है। इसे प्रीची नहीं बनाया गया है, बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट वे में ट्रीट किया गया है, बहुत ही लाइटली ट्रीट किया गया है विद अ डोज ऑफ ह्यूमर ओकेजनली, ताकि फिल्म प्रीची न लगे, हैवी न लगे, एंड येट इट मेक्स इट्स पॉइंट वेरी क्लियरली। चौथी बात, परफॉर्मेंसेस। आयुष्मान खुराना एज द गबरू फ्रॉम चंडीगढ़ who falls in love with a girl who's not conventionally normal, displays a very sensitive side to him as well, and he clearly plays that muscle man with a soft heart, and बहुत मेहनत करके उन्होंने बॉडी भी बनाई है इस फिल्म में। He clearly looks the part, he looks like a bodybuilder from Chandigarh. The physicality, the way he talks, the way he behaves, everything about him screams Chandigarh. वो सर्टिफाइड फिटनेस प्रोवाइडर, जसडाल खोल के देख लो, टॉप 10 जिम्स में नाम अपना चंडीगढ़ के। He is brilliant as always. I think the revelation in this film is clearly Vaani Kapoor. I mean, Vaani Kapoor, first of all, I mean, it's a very, very, very brave call to take up a role like this, which she has done. So hats off to her. And then to pull it off the way she has is very commendable. I think this film also, in a sense, allows her to show her range. मेरा टब्बर मेरे पीछे पे आया, तेरे नाल ब्याह कराना है। तो एक बार मना कर दे, स्यापा खत्म। पर मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, तुमने मुझे रिजेक्ट किया है। पास्ट कुछ फिल्मों में she played the glamorous woman in the film, but here she is not just that, she goes beyond that, and I think hats off to her first for taking up a subject like this and then actually pulling it off so convincingly. Even the rest of the support cast like Kawaljeet Singh, Tanya Abrol, Anjan Srivastav, they've all done a great job, and I think they complement the lead pair very well. यार ऐसे कैसे भी सेक्स हुआ और पता भी ना चला? सेक्स सही था यार, नॉर्मल से भी। किया कहाँ से आपने? कहाँ, जब पागल है तू, जहाँ से सब करते हैं वहां से किया मैंने। साले वर्जिन ही मरोगे दोनों। आई थिंक अगला पॉजिटिव जो इस फिल्म का है वो है ड्यूरेशन। इट्स वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। 2 घंटे के अंदर ये फिल्म खत्म हो जाती है, आपको बोर होने का मौका ही नहीं मिलता। सो आई थिंक द क्रिस्प एडिटिंग also goes a long way in ensuring that this film is a breeze for you as an audience. And last, writing and direction. I think without a doubt ये दोनों बहुत की पिलर्स हैं इस फिल्म के। The fact that ये बहुत अच्छे से लिखी हुई फिल्म है, अलग फिल्म है, that lends a lot of weight to the film, and I think Abhishek Kapoor has also directed this very sensitively. He's ensured that neither is the film preachy nor is the film offensive at any level to any of the parties concerned. I think he's managed this entire subject very gracefully. So these I feel are the positives of the film. What possibly doesn't work for the film, I think उससे पहले हमें कहानी समझना जरूरी है। कहानी बड़ी सिंपल है। आयुष्मान खुराना एक जिम चलाते हैं चंडीगढ़ में, गबरू ऑफ ऑल टाइम गोट कंपटीशन जो होता है चंडीगढ़ में, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पिछले 2 साल से सेकंड आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि इस साल फर्स्ट आ जाए। उनकी फैमिली चाहती है कि वो जल्द से जल्द शादी कर लें। उनका जिम उतना चलता नहीं है, वो सेटल होना चाहते हैं शादी करने से पहले। निकिता से बात की? मैं ब्याह नहीं करवाना, मैं देख लूंगा अपनी लड़की, पहले मुझे बनना है कुछ। इतना बड़ा सांड बन गया, होर की बनना है तो? वो अपने जिम का पार्ट हिस्सा किराए पे देते हैं एक जुम्बा ट्रेनर को। वो जुम्बा ट्रेनर का रोल प्ले कर रही है वाणी कपूर।
दोनों मिलते हैं, कुछ ही दिनों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अचानक से कुछ दिनों बाद उन्हें एक चीज पता चलती है वाणी कपूर के बारे में, द फैक्ट दैट शी इज अ ट्रांस गर्ल। वो एक नॉर्मल लड़की नहीं है, वो पहले लड़का हुआ करती थी, वो चेंज हर जेंडर टू बिकम अ गर्ल। ये था दिमाग बंदल गया मेरा। ओ तू धोखा देता है मैनू। आउट, बाहर निकल जा यहाँ से। वो ये बात कई बार आयुष्मान के कैरेक्टर को कहना चाहती है, बट किसी न किसी वजह से वो कह नहीं पाती, और फाइनली जब ये रिवील होती है आयुष्मान को और वाणी ही उन्हें ये बात बताती है, उनका दिल टूट जाता है। एट फर्स्ट ही इज टेकन अबैक, ही इज शॉक्ड, ही कांट बिलीव इट, कैसा हो सकता है। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज द शॉक सबसाइड्स, he realizes that he still longs for her, he still wants to be with her, he's still as much in love with her as he used to be before he knew this fact। और किस तरह से ये चीज सेटल होती है, किस तरह से वाणी की खुद की मदर उसकी रियलिटी एक्सेप्ट करती है, किस तरह से आयुष्मान की फैमिली रियलिटी एक्सेप्ट करती है, फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। अब एक ही चीज है, जैसा मैंने कहा नेगेटिव है मेरे हिसाब से, वुड आयुष्मान स्टिल हैव फॉलन फॉर अ गर्ल लाइक वाणी कपूर हैड शी नॉट बीन एज ग्लैमरस, बिकॉज द फैक्ट रिमेन्स दैट वाणी कपूर इज अ ग्लैमरस सेल्फ इवन अदरवाइज इन द फिल्म। व्हाट इफ शी वुड नॉट हैव बीन सो गुड लुकिंग एज शी इज, वुड आयुष्मान स्टिल हैव फॉलन फॉर हर? इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है इस फिल्म में। सो दैट टू मी इज अ क्वेश्चन मार्क आई वुड आस्क as an audience of the filmmakers. But apart from that, I think it's a very refreshing film, it's a very different film. I would give this film a rating of 7 on 10, and now that it's on Netflix, I would recommend you must watch this film. You won't be disappointed. If you've already watched the film, I'd love to hear what your comments are about this film. Please do mention to us in the comment section below whether if you agree with our review or disagree with it. Please do let us know. For more such reviews, please do keep coming back to our channel. We'll see you soon. Thank you.